किसान भाइयों, अगर गेहूं की बालियां लंबी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अधिकतर किसान भाई यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक अच्छी खाद डाल दी और सिंचाई अच्छे तरीके से कर ली है तो उत्पादन अपने आप ही अच्छा होगा। लेकिन किसान भाई, हर बार ऐसा नहीं होता है। उत्पादन केवल पौधों की ग्रोथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि बालियों की लंबाई और उनमें दोनों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल शुरुआती खाद और सिंचाई पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। फसल की प्रत्येक अवस्था में सही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से बालियों के विकास के समय यूरिया, 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट और नैनो यूरिया का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से सही समय पर सही पोषक तत्व देकर आप अपने गेहूं की फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ा सकते हैं, और वह कौन से जरूरी आवश्यक उत्पाद हैं जिसकी सहायता से आप गेहूं की बालियों का साइज बढ़ाकर अपने फसल का उत्पादन अधिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, जब फसल की शुरुआत होती है तो मैक्सिमम किसान भाई यूरिया, जिंक सल्फेट और पोटाश जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। यह सही भी है क्योंकि यह शुरुआती ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन ये खाद पौधों की जड़ों और तनों की मजबूती बढ़ाने के लिए होती है। किसान भाइयों, शुरुआती ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बेहद जरूरी है, लेकिन यह बालियों के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होता है। पोटाश और जिंक पौधों को प्रारंभिक मजबूती देते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता। शुरुआती सिंचाई के समय सही मात्रा में खाद का प्रयोग आप जरूर करें, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए बालियों का विकास होना और उनमें दानों की संख्या का अधिक होना बेहद जरूरी है। किसान भाइयों, सिर्फ पौधों की ऊंचाई और शाखाओं की संख्या से उत्पादन नहीं बढ़ता है। असल में बालियों की लंबाई और उनमें बनने वाले दानों की गुणवत्ता सबसे अधिक मायने रखती हैं। जब पौधों में बालियां निकलने लगे तब उन्हें अधिक नाइट्रोजन, मैग्नीज और फेरस की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों से पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बेहतर होता है, और बेहतर प्रकाश संश्लेषण से पौधों में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, जो बालियों को लंबा और मजबूत बनाता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये भी बता दूं, तीसरे पानी के समय, जो कि 70 से 80 दिन के बाद दिया जाता है, इस समय बालियां बनने लगती हैं और इस समय पौधों को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि बालियों का विकास सही तरीके से हो सके। किसान भाइयों, तीसरी सिंचाई के साथ गेहूं की फसल में यूरिया का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है और जो इस समय बालियों के विकास में काफी मदद करता है। और आपको इसके साथ ही सीविड फर्टिलाइजर का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा आप मैग्नीशियम या मैग्नीज 1 से 1.5 किलो का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह क्लोरोफिल उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पौधों में ऊर्जा का प्रवाह अच्छा होता है। इन सभी उर्वरकों को मिलाकर खेत में डालें और इसके तुरंत बाद किसान भाइयों सिंचाई आप कर दीजिए। आपको यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और सीविड फर्टिलाइजर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। दोनों को मिलाकर आपको तीसरी सिंचाई से पहले डालना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।